मैं एक बेवा खातून थी। बेवा होना तो जैसे मेरे ऊपर एक तोहमत बनकर रह गया। मैं अक्सर बैठी सोचती कि क्या खुशी से भी कोई औरत बेवा होती है? क्या कोई औरत चाहती है कि उसके सर का ताज उससे छिन जाए, या कोई औरत चाहती है कि उसका प्यार मोहब्बत करने वाला शोहर उससे दूर चला जाए? ऐसे कई सवालात मेरे दिल में घर किए हुए थे। उनका जवाब मुझे आज तक किसी से नहीं मिला। मेरा बेवा होना तो मेरे लिए एक सज़ा ही बन गया। ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी मुझे बेवा होने की सज़ा दे रही है। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुकी थी। मेरी ज़िंदगी थका देने वाली थी। मुझे ज़िंदगी से बहुत गिले थे। ऐसे लगता था कि मैं ऐसी ज़िंदगी जीते जीते उन रास्तों पर चलते चलते थक चुकी थी। मुझे अपनी थकावट से मिले हुए छाले अपने दिल पर महसूस। अनकरीब मुझे ये छाले फटते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं दुखों की मारी बेसहारा दर दर की ठोकरें खाती रही। मेरे साथ जो सलूक किया गया था, मैं जब भी उस वक्त को याद करती तो ज़ारों कतार रोने लगती। मैं हकीकत में एक ऐसी ऊंचाई से नीचे गिरी थी जिससे वापस उठना मेरे लिए नामुमकिन सी बात थी। मेरे शौहर जब जिंदा थे तो उन्होंने मुझे अपनी हथेली का छाला बनाकर रखा था। मेरे शौहर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने शौहर की इतनी मोहब्बत पाकर मेरी अगली ज़िंदगी में मुझे इस कदर ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। मैं अपनी ज़िंदगी के उस सफ़र से तंग आ चुकी थी। आज भी जब मैं अपने शौहर के साथ गुजारे हुए लम्हों को याद करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं उन दिनों को याद करके बेइंतहा रोती हूँ और अपने अल्लाह से कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे शौहर का साथ कितना कम लिखा था। मेरी ज़िंदगी में मेरे शौहर के साथ गुजारी गई खुशियाँ बहुत कम थी। बहुत कम वक्त के लिए मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई और जैसे चुपचाप मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी, एक दिन अचानक से ऐसे ही मेरी ज़िंदगी से ये तमाम खुशियाँ चली गई। मेरे ससुराल वालों के जुल्म और सितम मुझ पर बढ़ते ही जा रहे थे। मेरी सास जो मुझे एक आंख न देख पाती, मेरे शौहर के चले जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने जो मेरे साथ सलूक किया था, मैं चाह कर भी उसको भुला नहीं सकती। कभी कभी मैं सोचती थी कि ये कैसी माँ है। अभी बेटे का कफन भी मैला हुए 4 दिन नहीं गुजरे तो इस माँ ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसके लिए अपने बेटे का दुख ज़्यादा नहीं था। उसके लिए ये दुख ज़्यादा था कि उसके बेटे के जाने के बाद भी मैं उसी घर में रह रही थी जहाँ मुझे हमज़ा छोड़ कर गए थे। हमज़ा की माँ बहुत बेरहम थी। मुझे हमज़ा की माँ से ऐसी ही उम्मीद थी। हमज़ा की ज़िंदगी में ही मैं अक्सर हमज़ा से कहती कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वजूद इस घर में सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त किया जाता है, वरना मुझे इस घर में कोई एक लम्हा भी बर्दाश्त न करे। हमज़ा अक्सर मुझे कहते कि मेरा जी चाहता है कि मैं बैरूने मुल्क चला जाऊं, और मैं तड़प उठती थी। मैं हमज़ा से लड़ पड़ती, झगड़ पड़ती थी और कहती थी कि मुझे किसके सहारे छोड़कर जाने का सोचते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप इस घर में नहीं होंगे तो मुझे यहाँ 1 सेकंड के लिए भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे धक्के मार कर इस घर से निकाल दिया जाएगा। हमज़ा हमेशा मुझसे कहते कि परेशान क्यों होती हो, तुम हमेशा दूर की सोचती हो। मेरे घर वाले इतने भी बेरहम नहीं कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक करें। मैं हमज़ा को मुस्कुराते हुए कहती कि आपके होते हुए मेरा जीना हराम किया होता है तो आपके बाद मेरा क्या हाल करेंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमज़ा मुझे बीच रास्ते में ऐसे छोड़कर एक दिन अचानक सुकून की नींद सो जाएंगे और मुझे ज़िंदगी की ठोकरों के लिए अकेला छोड़ जाएंगे। मेरे ऊपर गमों का पहाड़ उस दिन टूटा जिस दिन मुझे हमज़ा की मौत की खबर सुनने को मिली थी। मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। मेरा इतना प्यार करने वाला शौहर मेरा साथ छोड़कर चला गया था। मेरे ससुराल वालों के लिए अब मेरा होना ना होना कोई मायने नहीं रखता था। उनका मेरे साथ कैसा भी सलूक करना आसान हो गया था। पहले तो हमज़ा मेरी ढाल था, मेरी मोहब्बत था। जो मुझे छोड़कर चला गया वो तो मुझे सुई तक चुभने नहीं देता था। जब तक वो जिंदा रहा उसने मेरी बहुत केयर की, लेकिन उसके मरने के बाद वो क्या जानता था कि उसके घर वाले मेरा क्या हाल करेंगे। मेरे ससुराल वालों ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मैं जाती तो कहाँ जाती। बहुत बुरी हालत में ठोकरें खाती किसी सहारे की तलाश में थी। भरी जवानी में बेवा हो चुकी थी और मैं अच्छी तरह से जानती थी कि बाहर औरत का कोई हाल नहीं था। मैंने बहुत से हालात को बर्दाश्त किया।
میں یہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو پھر بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے بھی ایسی کئی تکلیفوں کا سامنا کیا تھا۔ میں نے دنیا کی نظروں کا سامنا کیا تھا، اور وہ ایسی نظریں تھیں جو مجھے کھا جانے والی ہوتی۔ مجھے ایسے لگتا کہ لوگ مجھے نوچ کر کھا جائیں گے۔ میری حالت پر کسی کو ترس نہیں آتا۔ میں اپنی عزت اور خود کو بچاتے ہوئے ایک جنگل کی طرف پناہ لینے کے لیے نکل گئی۔ مجھے جنگل کے جانوروں سے ڈر نہیں لگتا تھا، مجھے بھیڑوں میں چھپے ہوئے انسانوں سے ڈر لگتا تھا جو انسان کی شکل میں بھیڑیے تھے۔ مجھے ایسے انسان نما جانوروں سے ڈر تھا جو نقاب پہنے میری عزت کا تماشا دیکھ رہے تھے، جو میری عزت پر نظریں گاڑے تھے۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے گھنے جنگل میں پناہ کی غرض سے چلی گئی۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ میں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے بیتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ تبھی اچانک سے میرے کانوں میں زوردار ڈھول بجنے کی آواز پڑی۔ غور کرنے پر محسوس ہوا کہ یہ ڈھول کی آواز اسی جنگل سے آ رہی تھی۔ میں چھالوں سے بھرے پاؤں کے ساتھ چلتی اس جنگل کے درمیان جا پہنچی۔ جیسے ہی جنگل کے درمیان پہنچی تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا بہت ہجوم تھا۔ یہاں بہت سارے لوگ کسی خوشی کی تقریب کو منا رہے تھے۔ ہر طرف شور و غل تھا۔ کسی خوشی کو زور و شور سے منایا جا رہا تھا۔ نہ جانے یہ کس بات کی خوشی تھی، نہ جانے یہ کون سا جشن تھا جو آدھی رات کو جنگل کے بیچوں بیچ منایا جا رہا تھا۔ مجھے کسی بھی چیز کا ڈر خوف نہیں تھا۔ اس وقت مجھے اس تقریب میں پڑا ہوا شاندار کھانا نظر آ رہا تھا۔ میں کئی دن سے بھوکی پیاسی تھی۔ کھانا دیکھتے ہی میری جان میں جان آ گئی۔ جیسے ہی میں نے تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھنا چاہا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں، تو ایک بوڑھے آدمی کی نظر مجھ پر پڑی۔ جیسے ہی اس نے میری طرف دیکھا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی ہو؟ میں نے اس کی بات کو سنتے ہوئے بھی انسنی کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے صرف پانی اور ڈھیر سارا کھانا دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی اس آدمی نے ایک دفعہ پھر مجھ سے یہی سوال کیا کہ تم کون ہو اور اس وقت جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ جیسے ہی میں نے اسے اپنے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں چکرا کر گر گئی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک ایسی جگہ پایا جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میرا نام نرگس ہے اور میں سیالکوٹ شہر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب میرے ماں باپ کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ میری پرورش میری نانی ماں نے کی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو تو دیکھا نہیں تھا، نہ ہی اپنی ماں کی ممتا اور نہ ہی باپ کی شفقت سے آشنا تھی۔ اس لیے میں یہ تو نہیں جانتی تھی کہ ماں باپ کی محبت اپنی اولاد کے لیے کیسی ہوتی ہے۔ ہاں، مجھے ایک بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ میری نانی ماں کی محبت میرے لیے کسی ماں کی ممتا سے کم نہیں تھی، کسی باپ کی شفقت سے کم نہیں تھی۔ میرا ننیال بہت امیر فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ میری ماں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے نانا کا بہت وسیع کاروبار تھا اور میرے نانا کی بے حد جائیداد تھی جس پہ صرف میری ماں اور میرے ماموں کا حق تھا۔ میری ماں کے مر جانے کے بعد اس ساری جائیداد کی حقدار بھی میں ہی تھی۔ کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے میں اپنی ماں کے حصے کے جائیداد پر پورا حق رکھتی تھی۔ میری نانی ماں نے مجھے بہت پیار اور نازوں سے پالا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو تو دیکھا نہیں تھا، میں نے اپنی نانی کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنی ماں کی محبت کو تلاش کیا۔ جب میری ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ ماں کسے کہتے ہیں۔ اس کار ایکسیڈنٹ میں بھی اپنے والدین کے ساتھ موجود تھی، لیکن خدا کی قدرت کے آگے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے میرے ماں باپ کو اپنے پاس بلا کر مجھے زندہ رہنے دیا۔ تبھی مجھے اکیلا پا کر میری نانی ماں مجھے اپنے پاس لے کر آئی تھی۔ میں نے اپنی نانی ماں کی گود میں ہی ہوش سنبھالا تھا۔ میں اپنی نانی ماں کو ہی ماں کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ نانی ماں مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور مجھے بھی نانی ماں کے ساتھ بے انتہا محبت اور لگاؤ تھا۔ میں اپنی نانی ماں کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزارتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں نے اپنی ماں کو اپنی نانی ماں میں ہی زندہ کر رکھا ہو۔ اکثر نانی ماں مجھے میری ماں کی تصویریں دکھاتے ہوئے رو پڑتی اور مجھ سے کہتی کہ میری لاڈلی بیٹی تھی، میں نے بہت نازوں سے پالا تھا اپنی بیٹی کو، اور زندگی نے اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ تمہیں اسی ناز نخرے سے پال سکتی۔ میرے کمزور کندھوں پر تمہاری ذمہ داری ڈال کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ جب بھی نانی ماں مجھے میری ماں کے بارے میں بتاتی تو میری آنکھیں بھر آتی۔ میرا جی چاہتا کہ کاش میری ماں کا سایہ میرے سر پر سلامت ہوتا اور آج میں اپنی ماں کے سائے تلے پروان چڑھتی۔ ایسی بہت سی باتیں تھیں جو نانی اکثر مجھ سے شیئر کیا کرتی تھی۔
मेरे एक ही मामू थे। नानी माँ जैसे मेरी माँ से और मुझसे मोहब्बत करती थी, ऐसे ही अपने अकलौते बेटे पर भी जान निछावर करती थी। नानी माँ मामू से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और हर वक्त उनकी फिक्र में लगी रहती। अक्सर मामू बैरून मुल्क आ जाया करते थे, क्योंकि नाना अब्बा का कारोबार बहुत फैला हुआ था और नाना अब्बा के बाद सारा कारोबार मामू ने ही संभाला हुआ था। मामू बहुत अच्छे तरीके से उस जिम्मेदारी को लेकर चल रहे थे। जहाँ मामू नानी माँ से मोहब्बत करते थे, वहाँ मामू की भी मेरे लिए मोहब्बत एक अलग ही अंदाज में होती थी। मामू अपने बच्चों की तरह मुझसे मोहब्बत करते। नानी माँ ने मामू की शादी के लिए बहुत से अरमान सजा रखे थे। जब भी नानी माँ मामू से शादी की बात करती तो मामू शादी का जिक्र सुनते ही नानी माँ से कहने लगते कि हमारा मोहब्बत भरा घर है, खुशियों का गहवारा है, तो आप क्यों चाहती हैं कि हमारा घर और उसका सुकून सारा बेसुकूनी में बदल जाए। नानी माँ हमेशा मामू से कहती कि ये तुम कैसी बातें करते हो, शादी से भी भला किसी के घर का सुकून बर्बाद होता है। वक्त गुजरता गया। नानी माँ और मामू की शादी को लेकर हमेशा ये बहस चलती रही। फिर एक दिन अचानक से नानी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। नानी माँ ने बिस्तर पकड़ लिया और अब नानी को मामू की और मेरी फिक्र खाए जाने लगी। नानी माँ ने मामू को किस तरह मनाया था कि वो शादी के लिए हाँ कर दें। तभी नानी माँ ने एक रिश्ते वाली को कहकर मामू के लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। रिश्ते वाली ने चंद ही दिनों में एक गरीब से घर का रिश्ता नानी माँ को बताया। नानी माँ हमेशा कहती थी कि अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बस लड़की हमें ऐसी चाहिए जो घर को संभाल सके, सुघड़ हो, घर को घर समझे और प्यार मोहब्बत से बसे। इस घर को हमेशा प्यार मोहब्बत के साथ ही चलाए। जैसे ही रिश्ता करवाने वाली खाला ने रिश्ते के बारे में बताया तो नानी माँ ने फ़ौरन से पहले लड़की वालों को घर में दावत दे दी। लड़की वाले क्योंकि गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इसीलिए मामू को देखते ही पसंद कर लिया था। फिर देखते ही देखते चंद ही दिनों में नानी माँ ने बहुत ही धूमधाम से अपने अकलौते बेटे की शादी कर दी। दिखने में तो मामी बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी कभी उनकी हरकतों को देखकर ऐसा लगता कि जैसे वो मुझसे और नानी से नाखुश हैं। ऐसा लगता कि जैसे मामी हमारे साथ नहीं रहना चाहती, वो सिर्फ मामू के साथ रहकर खुशी महसूस करती थी। नानी माँ क्योंकि बीमार रहने लगी थी और उनकी हालत ख़राब होने की वजह से वो अक्सर मेरी फ़िक्र में लगी रहती और मामू से कहती रहती कि मेरी ज़िंदगी में ही नरगिस के भी हाथ पीले हो जाएं तो मैं सुकून की मौत मर सकूंगी। तभी मामू ने मेरे लिए भी रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। इससे पहले कि मामू मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखते, नानी माँ बीच रास्ते में मेरा साथ छोड़कर इस दुनिया से पर्दा कर गई। मैंने अपने माँ बाप की मौत को तो महसूस नहीं किया था, क्योंकि तब मुझे मेरी नानी ने अपने आंचल में छुपा लिया था, लेकिन नानी माँ के जाने का दुख मुझे बिल्कुल खोखला सा कर गया था। मैं दिन रात रोती रहती। तभी मामू ने मुझसे कहा कि क्यों ना तुम अपनी तालीम दोबारा से शुरू करो। मैंने भी ग्रेजुएट किया हुआ था। मामू ने मुझे आगे दाखिला दिलवाने का जिक्र जब घर में किया तो मामी को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी कि मैं आगे तालीम हासिल करूं। मामू ने मामी की बातों को इग्नोर करते हुए मुझे एमए में दाखिला दिलवाया। मैं दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगी। मेरी यूनिवर्सिटी में मेरा एक क्लास फेलो था जो मुझे बेहद पसंद करता था। हमजा अक्सर मेरे नोट्स इस्तेमाल किया करते थे और दिल ही दिल में मुझसे मोहब्बत करने लगे थे। मुझे हमजा के दिल के हालात के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था। हमजा अक्सर मेरे घर मुझसे नोट्स लेने आया करते थे। मेरे मामू ने कभी भी हमजा को लेकर कोई गलत मतलब नहीं निकाला था, लेकिन मामी जो कि बाल की खाल उतारने वाली थी, वो अक्सर मुझे बातें सुना देती। जब भी हमजा कभी मुझसे नोट्स लेने आते तो मामी अजीबोगरीब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसे अल्फाज नहीं सुने थे। मामी अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक ही अपने अल्फाज का चुनाव किया करती थी। मामी की लैंग्वेज से इस बात का तो बखूबी अंदाज़ा हो जाता था कि मामी किस तबके से ताल्लुक़ रखती थी। मुझे दुख सिर्फ इस बात का होता था कि मेरे इतने अच्छे मामू के पल्ले जो खातून पड़ी थी, वो जाहिल होने के साथ साथ बहुत ही बदतमीज़ और घमंडी भी थी। मामी को न जाने किस बात का घमंड था, हर वक्त मुझे नीचा दिखाने पर लगी रहती। अक्सर मेरे दिल में ये बात आती कि जितना वक्त मामी मेरे खिलाफ बातें ढूंढने में लगाती हैं, इतना वक्त मामी अगर ख़ुद को पढ़ाने में लगाएं तो बहुत सी अच्छी बातें सीख जाएं जो उनके आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए काम आ सकती हैं। लेकिन मामी को सिर्फ़ और सिर्फ मुझे उस घर से निकालने की पड़ी हुई थी। मामी का रवैया भी मामू से भी छुपा हुआ नहीं था। छुट्टी का दिन था। मामी के ऊंचे ऊंचे बोलने की आवाज़ से मेरी आँख खुली।
जैसे ही मैंने उठकर देखा तो मामी मेरे ही कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर मुझे बुरा भला कह रही थी और चीख रही थी। मैंने उठते ही आंखें मलते हुए जब पास जाकर पूछा कि मामी क्या हुआ है, आप इस तरह से क्यों बोल रही हैं, तो मामी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। ये थप्पड़ मेरे मुंह पर नहीं बल्कि मामू के दिल पर लगा था। मेरे मामू ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए थे कि मेरी मामी का सलूक मेरे साथ ऐसा है। अक्सर मामू मुझसे पूछा करते थे कि मामी की तरफ से कोई परेशानी तो नहीं है। मैं हमेशा पर्दा डाल देती और कहती कि नहीं, मामी मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं। लेकिन आज मामू ने अपनी आंखों से सब कुछ होते देख लिया था। मामू से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। तभी मामू ने मामी के लिए सख्त अल्फाज का चुनाव किया और मैंने मामू को वास्ते डालकर रोका और कहा कि मेरी खातिर अपना घर बर्बाद मत करें, मामी को घर से मत निकालें, आप मुझे किसी हॉस्टल में दाखिला दिलवा दें, मैं घर से चली जाऊंगी तो घर के हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। मामू को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी। मामू ने मुझसे कहा कि ये कभी नहीं होगा, तुम मेरी बहन की इकलौती औलाद हो, इस घर पर जितना मेरा हक है उतना ही हक तुम्हारा भी है, तुम पूरी जायदाद की उतनी ही मालिक हो जितना कि मैं हूँ। ये बातें मुझे और मामू को तो समझ आती थी। ये प्यार मोहब्बत से रिश्ते को बांधे रखने के एहसासात थे, लेकिन अफसोस ये एहसासात मामी में दूर दूर तक नहीं पाए जाते। मैं यूनिवर्सिटी में अक्सर परेशान रहती, तभी हमज़ा आकर मुझसे मेरे दिल का हाल अहवाल जानने की कोशिश किया करता है। जब मैंने एक दफ़ा दिल बर्दाश्त होकर हमज़ा को अपने दिल का सब हाल बताया तो हमज़ा से ये बात बर्दाश्त नहीं हो सकी। हमज़ा ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे मामू से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। हमज़ा ने ऐसा ही किया। मौका पाकर हमज़ा ने मेरे मामू से मेरा हाथ मांगा। मैं भी हमज़ा को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी। मामू ने मौका गनीमत जानते हुए अपनी ज़िंदगी में ही मेरी शादी हमज़ा के साथ कर दी। मामी को इस बात का बहुत गुस्सा था। मामी ने हमज़ा के घर वालों को मेरे बारे में ऐसा क्या क्या बताया था कि हमज़ा के घर वाले मेरे लिए मुझे पहली रात से नापसंद करने लगे। हमज़ा के घर वाले जो कि मुझे मोहब्बत से ब्याह करके लाए थे, मामी की बातों में आकर मुझसे नफ़रत करने लगे। हमज़ा से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। हमज़ा ने मुझे बेइंतहा मोहब्बत दी थी। मामी के दिए हुए सब ज़ख्म भुला चुकी थी। मुझे सिर्फ याद थी तो हमज़ा की मोहब्बत। मेरी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया था जिसने मुझे सर से लेकर पाँव तक कीमती बना दिया। मैं हमज़ा की नज़रों का वो सुकून थी जो एक पल के लिए भी उसकी नज़रों से ओझल होती तो उसे परेशानी होने लगती। मैं ख़ुद को बहुत ख़ास महसूस करने लगी थी। एक तरफ जहाँ हमज़ा की मोहब्बत मेरे लिए टूट टूट कर बिखरती नज़र आ रही थी, वहीं पर हमज़ा के घर वालों की नफ़रत भी मेरे लिए ढकी छुपी नहीं थी। हमज़ा के घर वाले पहली रात से ही हमज़ा को प्रेशराइज़ करते नज़र आ रहे थे। हमज़ा की माँ हमज़ा से हमेशा कहती कि नरगिस को तलाक दे दो, मैं तुम्हारी किसी और जगह शादी करवा दूँगी। लेकिन हमज़ा पलट कर अपनी माँ से पूछते कि मुझे वजह बताएं कि मैं किस बिना पर नरगिस को छोड़ दूँ। हमज़ा की माँ के पास बताने को तो कोई भी वजह नहीं होती, वो बस मेरी मामी की कही गई चंद बातों को लेकर हमज़ा से लड़ पड़ती थी। पता नहीं मामी ने ऐसा कौन सा बीज मेरे ससुराल में बो दिया था जिसकी नफ़रत के फूल ही खिलते थे। हमज़ा अपने घर वालों से बहुत तंग आ चुके थे क्योंकि हमज़ा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। इसीलिए हमज़ा ने एक दिन अपनी माँ से साफ अल्फाज में कह दिया था कि अगर आपको नरगिस एक आंख भी नहीं बाती तो ठीक है, मैं नरगिस को लेकर किसी अलग घर में शिफ्ट हो जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं दोबारा कभी इस घर में कदम नहीं रखूँगा। हमज़ा की माँ हमज़ा से बेहद मोहब्बत करती थी क्योंकि हमज़ा उनका इकलौता बेटा था। हमज़ा के अलावा उनकी कोई औलाद नहीं थी। हमज़ा की धमकी सुनकर मेरी सास घबरा जाती और कहती कि तुम्हारी जैसे खुशी है मैं भी तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। लेकिन हमज़ा की माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा था। हमज़ा के सामने तो वो मुझे कुछ नहीं कहती, लेकिन हमज़ा जब ऑफिस चले जाते तो मुझे अजीब किस्म की बातें करती। वो मुझे मजबूर करती थी कि मैं खुद ब खुद कोई ऐसा कदम उठाऊं और ये घर छोड़कर यहाँ से दूर चली जाऊं। लेकिन क्योंकि मैं हमज़ा से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और मेरा कोई और ठिकाना भी नहीं था मामी के पास, तो मैं चाहकर भी नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए मैं हमेशा अपनी सास के जुल्म सितम बर्दाश्त कर लेती क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे ससुराल वालों का सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे हमज़ा की ज़िंदगी से निकाल बाहर करना, और मैं उनको इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरी सास मेरे साथ बहुत जुल्म का मामला रखती।
सारे घर के काम मुझसे करवाती और तरह तरह के ताने मुझे देती। मैं उनकी जली कटी बातें न सिर्फ सुनती थी बल्कि अपने दिल के किसी कोने में उन बातों को दफना भी दिया करती थी। मैंने कभी अपनी सास से अपने शोहर की शिकायत नहीं की थी। मैं जानती थी कि हमज़ा बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। हमज़ा ना तो मुझे छोड़ सकते थे और ना ही अपने माँ बाप को छोड़कर जाना चाहते थे। और अक्लमंदी का मज़ाहिरा तो यही था कि मैं हमज़ा से घर के मुतालिक कोई बात न करूं। मैं ऐसा ही करती थी। सारा दिन सास की बातें सुनने के बाद जब हमज़ा घर में कदम रखते तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ही देखते। यहाँ से हमज़ा समझ जाते थे कि मैं खुश हूँ। हमज़ा समझते थे कि अब उनकी वालिदा का रवैया मेरे साथ ठीक हो गया, जो भी इख्तलाफ था वो ख़त्म हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मामू अक्सर मेरी खैर खबर पूछने के लिए मेरे घर पर आया करते, लेकिन मेरी सास उनके साथ भी बदसलूकी से पेश आती। मामू मुझसे कहा करते थे कि शायद मुझसे तुम्हारी शादी का फ़ैसला गलत हो गया है। मैं मामू को हमेशा तसल्ली देते हुए कहती कि नहीं, आप परेशान मत हो, हमज़ा मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं और हमज़ा के होते हुए मुझे किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं है। हमज़ा की जो मेरे लिए मोहब्बत थी उस पर तो मेरी कई ज़िंदगियाँ कुर्बान थी। हमज़ा ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी थी, ना ही कभी मुझे किसी रिश्ते के सामने झुकने दिया था। हमज़ा ने अपने शोहर होने का हक़ बहुत अच्छे तरीके से निभाया था। हमज़ा अपने हर रिश्ते से मेरी इज्जत करवाना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मेरी सास चाहे हमज़ा की गैर मौजूदगी में मेरे साथ कैसा भी सलूक करती, लेकिन हमज़ा के होते हुए किसी की जुर्रत नहीं होती थी मेरे साथ बदसलूकी से पेश आने की। मेरी सास की एक मुंह बोली बेटी थी जो आए दिन हमारे घर आती रहती। मेरी सास मेरे बारे में अक्सर उसके साथ चुगलियाँ करते दिखाई देती, लेकिन मैं उन बातों पर गौर नहीं करती थी। मैं बस इस बात का शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह पाक ने मुझे हमज़ा जैसा मोहब्बत करने वाला शोहर अता किया। जहाँ मेरे पास एक तरफ हमज़ा की मोहब्बत थी, वहीं दूसरी तरफ मेरे ससुराल वालों की भरपूर नफ़रत भी थी। लेकिन हमज़ा की मोहब्बत मेरे ससुराल वालों की नफ़रत पर भारी पड़ती थी। हमज़ा की मोहब्बत की वजह से ही मुझे अपने ससुराल वालों की तरह तरह की ज़्यादतियाँ और तंगियाँ बर्दाश्त की जाती। हमज़ा की खातिर मैं अपनी सास को भी बर्दाश्त कर लेती। मैं पलट कर उन्हें कभी जवाब नहीं देती थी। हक सच की बात पर फिर भी खामोशी इख्तियार करना मुनासिब समझती थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे मोहब्बत भरे आशियाने को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। मेरा हंसता बसता घर देखते देखते मिनटों में तिनकों की तरह बिखर गया। आज हमारी शादी की दूसरी सालगिरह थी। मैं बेहद खुश थी क्योंकि हमज़ा ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे खाना खिलाने के लिए बाहर लेकर जाएंगे। मैं बेसब्री से हमज़ा का इंतज़ार कर रही थी कि तभी मेरी सास ने आकर बहुत ही बुरे अंदाज में मुझसे चाय मांगी। मैं फ़ौरन से पहले किचन में चाय बनाने चली गई। मैं जल्दी से चाय बनाकर अपने कमरे में आ गई थी क्योंकि मुझे अभी हमज़ा के लिए सजना संवरना भी था। मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाते हुए हमज़ा को कॉल की। हमज़ा से घर आने के बारे में पूछा था। हमज़ा मुझसे छेड़ाछेड़ी करने लगे और मुझसे कहने लगे कि मैं तो अभी नहीं आऊँगा, मुझे तो अभी बहुत वक्त लग जाएगा। वो अच्छी तरह से जानते थे कि हमज़ा कुछ भी कह लेते, मैं कभी भी उनके साथ किसी काम को लेकर ज़िद नहीं करती थी। मैंने हंसी खुशी हमज़ा से कहा कि ठीक है, आप अपने काम से फारिग हो जाएं। अगर आज वक्त मिला तो ठीक है, नहीं तो हम फिर किसी दिन का प्रोग्राम बना लेंगे। मेरी बात सुनते ही हमज़ा मुझसे गुस्सा होने लगे और मुझसे कहने लगे कि तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है, लेकिन मेरी तो हसरत ही रह गई है कि तुम कभी लड़ झगड़ कर अपना हक मुझसे मांगो। तुम हमेशा ही नरमी का मामला रखती हो और मेरी हर कही हुई बात पर खामोशी से अमीन बोल देती हो। मैं मुस्कुराकर हमज़ा से कहने लगी कि आपकी हसरत हसरत ही रह जाएगी। मैं कभी भी आपसे किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी। हमज़ा मुझसे अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे। हमज़ा ने मुझसे कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आज तुम मेरी पसंद का लाल रंग का जोड़ा पहनो। मैंने मुस्कुराते हुए हमज़ा को जवाब दिया कि ठीक है, आप फ़ोन बंद करेंगे तो ही मैं तैयार हो पाऊँगी। हमज़ा ने कहा कॉल चलती रहने दो और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मोबाइल स्पीकर पर लगा दो। मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तभी हमज़ा ने कहा न जाने मुझे आज क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे तुम्हारा और मेरा साथ बहुत कम रह गया है। मेरे दिल को एकदम से झटका लगा। मैंने फ़ौरन से पहले हमज़ा को टोकते हुए कहा कि अगर इस किस्म की फजूल बातें मुझसे करनी है तो मैं कॉल काट दूंगी। हमज़ा मुझसे सॉरी कर रहे थे और मुझसे कहने लगे कि मोबाइल स्पीकर पर डालकर जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बस कुछ ही देर में तुम्हारे पास हूँगा। मैं मोबाइल बिस्तर पर रखकर तैयार होने लगी।
میں نے آج حمزہ کی پسند کا ہی سوٹ پہنا تھا اور ساتھ میں میچنگ جیولری بھی پہن کر میک اپ کر رہی تھی کہ تبھی اچانک سے مجھے حمزہ کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے موبائل پکڑ کر حمزہ کو آواز دینے لگی، لیکن مجھے حمزہ کی طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر جب حمزہ کے موبائل سے آواز آئی تو وہ آواز حمزہ کی نہیں تھی بلکہ کسی اور کی تھی، جو مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس گاڑی والے کی کیا لگتی ہیں۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا کہ میں اس کی بیوی ہوں، تو اس نے مجھ سے کہا کہ فلاں جگہ سے پر فوراً سے پہلے پہنچیں، آپ کے شوہر کا بہت ہی برے طریقے سے کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو اس ایکسیڈنٹ کے حادثات سے بچپن سے ہی خوفزدہ تھی، میری زبان سے کچھ الفاظ ہی بیان نہیں ہو پا رہے تھے۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ میرا حمزہ کہاں ہے، تو تبھی اس نے مجھے بتاتے ہوئے جواب دیا کہ آپ کے شوہر کو ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں، فوراً سے پہلے ہاسپٹل پہنچیں۔ میں دوڑتی ہوئی ساس کے پاس گئی اور ساس سے جا کر کہا کہ حمزہ کو کچھ ہو گیا ہے، ابھی مجھے کال آئی ہے، حمزہ کا بہت سیویئر ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور حمزہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ میری ساس نے جب میرے منہ سے یہ الفاظ سنے تو فوراً سے پہلے میرا بازو پکڑ کر دوڑتی ہوئی ہاسپٹل کی طرف جانے لگی۔ میری ساس سسر اور میں جیسے ہی ہاسپٹل پہنچے تو حمزہ اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے۔ حمزہ نے ڈاکٹر سے کہہ کر مجھے ملنے کے لیے اپنے پاس بلوایا۔ میری ساس مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میں کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر حمزہ سے ملنے کے لیے دوڑتی ہوئی ایمرجنسی روم میں جانے لگی۔ جیسے ہی میں کمرے کی طرف گئی تو حمزہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میری تو حالت غیر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں حمزہ کو اس حالت میں دیکھوں گی۔ میرے سر پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں بے انتہا رو رہی تھی۔ حمزہ نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے مجھ سے وعدہ لیا کہ میرے جانے کے بعد میں بالکل نہیں روں گی۔ میں آج حمزہ کو بہت بڑی خوشخبری سنانے والی تھی۔ میں نے حمزہ کے ماتھے پر بوسہ لیتے ہوئے کہا کہ حمزہ، مجھے ایسے تنہا چھوڑ کر مت جاؤ، میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو جائے گا۔ میں حمزہ کے ہاتھ مسلسل پکڑے روئے جا رہی تھی۔ حمزہ نے جیسے ہی میرے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حمزہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ حمزہ میرا ہاتھ تھامے مجھے تسلی دے رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، خدا را میری بات سن لو۔ میں نے حمزہ کو سنبھالتے ہوئے حمزہ کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ خدا کے لیے ایسے الفاظ اپنے منہ سے مت نکالے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں کہاں جاؤں گی، میں کیا کروں گی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ حمزہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے جانے کے بعد اپنا اور میرے ہونے والے بچے کا خیال رکھو گی۔ یہ وعدہ بہت مشکل تھا کیونکہ میں نے کبھی حمزہ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ابھی حمزہ کو کوئی جواب دیتی، حمزہ اپنی آنکھیں بند کرنے لگے تھے۔ حمزہ کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، پھر اچانک سے حمزہ کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ میں نے ڈاکٹر کو آواز دی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے آ کر حمزہ کو آکسیجن لگائی، لیکن حمزہ مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ حمزہ نہیں رہے تو میری آنکھیں پتھرا سی گئی۔ میں یہ سوچ سوچ کر پتھر کی ہوتی جا رہی تھی کہ میری دنیا بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی تھی۔ اب تو زندگی جینے کا مزہ آنا تھا اور اب حمزہ مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اتنا بڑا صدمہ برداشت کر سکتی۔ آج تو میں نے حمزہ کو خوشخبری دینی تھی اور آج ہی حمزہ مجھے زندگی بھر کا دکھ دے کر مجھے تنہا کر گئے۔ میں اپنے دل میں ابھرتے سوالوں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن حمزہ مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا کر کے چلے گئے۔ میری زندگی بے رنگ ہو چکی تھی۔ میرا لال سرخ جوڑا جو کہ میں نے حمزہ کی فرمائش پر پہنا تھا، چند ہی گھنٹوں میں سفید پوشاک میں تبدیل ہو گیا۔ میرے ہاتھ کی چوڑیاں میری کلائی خالی کر چکی تھی۔ میں ایک سہاگن سے بیوہ بننے کا سفر بہت جلدی طے کر چکی تھی۔ میں یہ سوچ کر رو رہی تھی کہ واہ رے قسمت، تیرے بھی کھیل کتنے نرالے ہیں۔ کچھ گھنٹے پہلے جب میں ایک سہاگن تھی اور مجھ پر ہر رنگ پہننا میرے سہاگ کے سلامت ہونے کی دلیل دے رہا تھا، لیکن کچھ ہی گھنٹوں بعد میرا وہ رنگ و روپ سب کچھ پھیکا پڑ گیا۔ میری آنکھوں سے بھری ہوئی زندگی اچانک بے رنگ ہو گئی۔ میں اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچ کر رو رہی تھی۔ میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ اب میری زندگی نے سب سے بڑے امتحان میرے لیے تیار کر رکھے تھے۔ حمزہ کو دنیا سے گئے ابھی 4 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ میری ساس نے اپنے تیور دکھانے شروع کر دیے۔ میری ساس جو مجھے حمزہ کے ہوتے ہوئے ایک آنکھ برداشت نہیں کرتی تھی، وہ مجھے کیوں کر اس گھر میں رہنے دیتی۔
मेरी सास के मुंह पर ये अल्फाज मुसलसल थे कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे बेटे को खा गई। मेरी दुनिया में एक ही बेटा था मेरा। आखिरी वक्त में उसे अपनी माँ से ज़्यादा तुम्हारी फिक्र थी। मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरे ससुराल वालों के जुल्म हद से बढ़ गए। मेरी सास ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती बिलखती रही, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरी सास मुझे बालों से घसीटते हुए घर से बाहर ले जाने लगी। तभी मैंने सास के पाँव पकड़कर इल्तिजा करते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मुझ पर रहम खाएं। मेरी हालत ऐसी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी। मैंने अपनी सास से कहा कि मेरे पास सिवाय हमज़ा की आखिरी निशानी के और कुछ नहीं है। जब मैंने अपनी सास को ये बताया कि मैं उम्मीद से हूँ, तो मेरी सास ने तभी मुझ पर तरस नहीं खाया। मेरा ससुर मेरी बात सुनकर मेरे साथ नरमी से पेश आने लगा, लेकिन मेरी सास ने मेरे ससुर को भी झाड़ कर रख दिया और धक्के देकर घर के अंदर करते हुए कहा कि खबरदार मेरे मामलात में दखल अंदाजी की तो मुझे उसकी नाजायज़ औलाद नहीं चाहिए। मेरी सास के मुंह से निकले ये अल्फाज मेरा सीना चीर कर रख गए। मैंने अपनी सास से कहा कि अल्लाह पाक ने आपको इतनी बड़ी आजमाइश दी है, लेकिन आपकी अकड़ नहीं टूटी। आप मेरे और हमज़ा के प्यार की निशानी को नाजायज़ औलाद कह रही हैं। मैं एक मिनट भी आपकी दहलीज पर नहीं रुकूंगी। मेरी सास ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं रोती बिलखती अपने मामू के घर जाने लगी। मैं जानती थी कि मामू के घर भी मेरी ज़िंदगी अजीरा नहीं होगी, लेकिन मेरे पास सिवाय उस ठिकाने के और कोई ठिकाना नहीं था। मैं रोती हुई जैसे ही मामू की तरफ गई, परेशानी के आलम में मेरी हालत गैर होती जा रही थी। मैं बहुत ही मुश्किल से मामू के घर तक पहुंची। जैसे ही मैंने मामू के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से मामी की आवाज़ आई। जैसे ही मामी ने देखा कि मैं दरवाजे पर हूँ, तो दरवाज़ा खोलते ही मामी ने मुझे घर के अंदर दाखिल होने नहीं दिया और मुझसे कह दिया कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। खुद तो तुम बेवा हो, अब तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा बुरा साया मेरे ऊपर भी पड़े? मैं भी तुम्हारी तरह ही बन जाऊं? मेरे दिल पर बार बार जख्म लगाए जा रहे थे। अभी तो मैं अपनी सास के दिए हुए जख्म नहीं भर पाई थी कि मामी ने भी मेरे ऊपर एक तोहमत लगाते हुए मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया। मामू बिरूने मुल्क गए हुए थे। मैं नहीं जानती थी कि वो कब वापस लौटेंगे। मैं रोती हुई यहाँ से किसी भी सहारे की तलाश में निकल गई। हालत ख़राब होने की वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा था और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। मैं दर दर की ठोकरें खाकर एक फुटपाथ पर बैठ गई। तभी मैंने अपनी तरफ 4 लड़कों को आते देखा जो कि अपने होश व हवास में नहीं थे। जैसे ही वो लड़के मेरे पास आए तो मुझसे बदतमीज़ी करने लगे। मैंने बहुत ही मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से भागना चाहा। काफ़ी दूर भागने के बाद मेरी सांस मेरा साथ नहीं दे रही थी। मेरी सांसें बेकाबू हो चुकी थी। मैंने अपने इर्द गिर्द के इलाके का जायज़ा लेते हुए महसूस किया कि मैं अपने इलाके से कहीं दूर पहुंच गई हूँ। जैसे ही मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो सड़क के एक तरफ एक घना सा जंगल दिखाई दिया। मैं उन आवारा लड़कों से बचने के लिए जंगल में जाने लगी। जैसे ही मैंने जंगल में कदम रखा तो लड़के मुझसे कहने लगे कि यह जंगल भूतों का डेरा है। तुम क्या समझती हो कि हमसे यहाँ से बचकर तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा? भूतों के काम आने से तो बेहतर है हमारे ही काम आ जाओ। वो मुझे ऐसी बातें करके डरा रहे थे और मुसलसल कह के लगा रहे थे। उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी जान प्यारी थी, क्योंकि मेरी जान के साथ एक नन्ही सी जान जुड़ी हुई थी और मैं किसी भी कीमत पर अपने हमज़ा की निशानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहती थी। तभी मैं जंगल में जाने लगी। मैं तेज़ तेज़ कदम चलती जंगल के दरमियान में पहुंच चुकी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अब एक भी कदम आगे नहीं चल सकती। मैं वहाँ पर एक दरख्त के साथ टेक लगाकर सांस लेने लगी कि अचानक मुझे तेज़ हवाओं ने घेर लिया। देखते ही देखते ये हवाएं आंधी की शक्ल इख्तियार कर गई। तेज़ हवाओं की सरसराहट एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। हर तरफ से मुझे सनसनी खेज आवाज़ें सुनाई देने लगी। जंगल में आती हुई खौफनाक आवाज़ें इस कदर खौफनाक थी जिन्हें सुनकर मेरे दिल की धड़कन बंद होने लगी। मैं ज़ोर से आंखें बंद किए दरख्त के साथ टेक लगाई थी। इतना हौसला नहीं था कि मैं उस खौफनाक मंजर का सामना कर सकती। दरख्तों की शाखें कमज़ोरी के साथ ज़मीन से लगी थी। काली स्याह रात में ये एक अजीब सा मंजर देखने को मिला। वो साए जो दिन को दिखाई देते थे, उस जंगल में रात के वक्त भी ज़मीन पर काले साए मंडलाते नज़र आ रहे थे। मैंने अपनी सांस रोक ली और मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मेरी सांस की आवाज़ भी किसी को सुनाई न दे। तभी मैं आंखें बंद करके हमज़ा को याद करने लगी और ज़ारो कतार रोने लगी कि मेरे कानों में अचानक से किसी ढोल की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने गौर किया तो ढोल की आवाज़ जंगल से ही आ रही थी।
मैं छालों भरे पाँव के साथ आहिस्ता से कदम बढ़ाती उसकी तरफ जाने लगी। जैसे ही जंगल के दरमियान पहुंची तो मैंने एक बहुत बड़ा झुंड देखा जो कि किसी खुशी को मना रहा था। सब लोग किसी खुशी की तकरीब को, किसी जश्न को मनाने की तैयारी कर रहे थे। मैं कई दिन से भूखी प्यासी थी। मेरी नज़र जैसे ही पास पड़े शानदार खाने पर पड़ी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं जल्दी से खाने की तरफ लपकी ही थी कि मुझे किसी बूढ़े आदमी ने आवाज़ देकर पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उसकी आवाज़ को सुनते हुए उसे जवाब दिया, मैं नरगिस हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाल ही में मेरे शौहर का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था और मेरी सास ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं उम्मीद से हूँ और बहुत मजबूर हूँ, मुझे भूख लगी है। कई दिन से मैंने खाना नहीं खाया। उस बूढ़े इंसान को अपनी कहानी सुनाते हुए मैं ज़ारो कतार रो रही थी कि तभी उसने कुछ औरतों को इशारा किया। मैं घबरा गई थी कि न जाने ये मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे, क्योंकि मुझे अपनी किस्मत में सिवाय आजमाइशों के और कुछ नहीं मिला था। जैसे ही कुछ औरतें मेरे पास आई तो वो मुझे पकड़कर एक खैमे में ले गई। उन औरतों ने मेरे सामने खाने का एक बहुत बड़ा थाल पेश किया। मुझे यहाँ सब कुछ अजीब लग रहा था। एक नज़र डाली तो मुझे तो ये सब लोग इंसान लगते थे, लेकिन दूसरे ही पल मुझे महसूस होता कि ये कोई इंसानी मखलूक नहीं है, ये किसी और ही दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। मैं अपने दिल में उभरते हुए सवालों की कश्मकश में बुरी तरह फंस चुकी थी। तभी मेरे सामने जब खाना रखा गया तो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने फ़ौरन से पहले पेट भरकर खाना खाया और पानी पीकर रब का शुक्र अदा करने लगी। तभी वो बूढ़ा आदमी मेरे सामने आया और मुझसे कहने लगा कि क्या तुम जानती हो कि तुम इस वक्त कहाँ हो? मैंने नाम में सर हिलाते हुए उससे बताया कि मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे थे जो कि मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहते थे। मैं उनसे इज्जत और जान बचाते हुए इस जंगल में आ गई। मैं नहीं जानती कि आप लोग आधी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हैं। तभी मुझे उस बूढ़े इंसान ने बताया कि मैं इस जंगल का बादशाह हूँ और एक बहुत बड़े जिन्नात के कुंबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये सारा कुंबा मेरा है। जब उसने जिन्नात का नाम अपने मुंह से निकाला तो मेरी तो जान निकल कर हथेली पर आ गई। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी सांस किसी ने रोक दी है। मेरा उड़ा हुआ रंग देखकर वो बूढ़ा जिनज़ादा मुझसे कहने लगा कि परेशान मत हो, मैं एक पूरा ख़ानदान रखता हूँ और जैसे कि तुमने बताया कि तुम बेवा हो, इसीलिए मुझे तुम्हें अपने पास रखने में बेहद खुशी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें भी हमारे साथ रहने में कोई मसला नहीं होगा। और जिनज़ादे ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ औरत का बहुत मकाम है, ख़ास करके उन औरतों का बहुत मकाम है जो बेवा हो जाती हैं। जिनज़ादे ने मुझे बेवा औरतों के लिए अपनी रस्म के बारे में बताया। उसने बताया कि जो औरतें बेवा हो जाती हैं हमारे यहाँ उनके लिए बहुत ही ऊंचा मुकाम होता है। हमारे यहाँ ऐसी औरतों के लिए बहुत इज़्ज़त और एहतराम होता है। हर कोई ऐसी औरत के लिए जो कि बेवा हो चुकी है बहुत इज़्ज़त और एहतराम से पेश आता है। जिन्नात ने अपनी इस रस्म के बारे में मुझे समझाते हुए बताया कि बेवा को भी जीने का पूरा हक होता है। बेवा औरतें भी इंसान होती हैं। ऐसा कहाँ लिखा है कि जो बेवा हो जाए उससे जीने का हक ही छीन लिया जाए। जिन्नात ने बताया कि इस झुंड में 90 ख़ानदान मौजूद हैं और हमारी एक रस्म है कि अगर हमें कोई बेवा औरत मिल जाती है तो हमारी कोशिश होती है कि उस बेवा औरत को अपने साथ पनाह दें, दिल की गहराइयों से उसका इस्तकबाल करें और इस बेवा औरत की खिदमत में किसी किस्म की कोई कमी ना छोड़ें। मैंने जब जिन्नात की ये रस्म सुनी तो मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ी। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैं ये सोचकर खुश हो रही थी कि हम इंसानों से अच्छे तो ये जिन्नात हैं जिनके अंदर हमदर्दी, मोहब्बत और एहसास के जज्बात पाए जाते हैं। इंसान तो इंसान को बेच कर खा जाए, लेकिन ये जिन्नात की मखलूक ऐसी थी जिन्होंने ना सिर्फ मुझे पनाह दी बल्कि मेरे दुखों को अपना मानते हुए मेरी खिदमत में कोई किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी। सब जानते थे कि मैं उम्मीद से हूँ। हर कोई मुझे ख़ास मुकाम देता नज़र आता। हर कोई मेरी खिदमत करने में एक दूसरे से झगड़ा करता। सभी यही कहते कि इस हालत में मेरी खिदमत करके सवाब कमाया जाए। हर कोई मेरी खिदमत के लिए तावला होता जा रहा था। मैंने जब ये सब कुछ एक ऐसी मखलूक में देखा जिसके बारे में सोचकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया और कहा, ए अल्लाह, तूने अपनी मखलूक में कैसी कैसी मखलूक पैदा की है। तू ही जानता है कि कौन किसके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होता है और कौन किसके लिए कितना नुकसानदा। अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में मैं सोचती तो मेरा दिल हिलकर रह जाता। मैं सोचती कि इंसान कितना जालिम है। इंसान इंसान होकर दूसरे इंसान को बर्दाश्त नहीं करता। ये तो जिन्नात का मुझ पर ख़ास करम था जिन्होंने अपने रब के हुक्म से
مجھے اپنے گھر میں نہ صرف پناہ دی ہوئی تھی بلکہ میری آنے والی اولاد کے لیے بھی ہر سہولت کا انتظام کر رکھا تھا۔ اللہ نے مجھے ان کے پاس ہی ایک چاند سے بیٹے سے نوازا۔ میں اب بوڑھے جن ذات کی بیٹی بن کر انہی کے کنبے میں زندگی گزارنے لگی۔ میں دنیا داری اور انسانی مخلوق سے بہت دور جا چکی تھی۔ میرے لیے اب میرا سب کچھ جنات کا کنبہ ہی تھا۔ میری فیملی، میرا گھر بار، سب کچھ یہیں تھا۔ میں ہمیشہ کے لیے یہیں کی ہو کر رہ گئی اور اسی مخلوق کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے لگی تھی۔ آج بھی جب میں اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تب میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے انسانوں جیسے جانوروں سے بچا کر ایک ایسی مخلوق کے حوالے کر دیا تھا جو انسانوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر محبت بانٹنے والی مخلوق تھی۔ میں اب جنات کے ساتھ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگ گئی تھی۔